हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट चौका नंबर 7 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन है और उसके बाद उनके सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस सी फिगर so that the power factor of given circuit is 1 by root 2 will be AC supply 100 sin 50t 0.5H 0.5H 1 by 3 farad 1 by 3 farad 1 by 30 farad 1 by 30 farad 1 by 30 farad 1 by 30 farad are resistance। ऑप्शंस हैं 10 ohm 9.8 ohm 0.2 ohm 5 ohm। Question number 2, the peak current in the circuit is given is shown, the figure is एक फिगर AC सप्लाई 100 sin 50t 0.2H 0.1 farad 9.8 ohm 10.2 ampere 7.22 ampere 5.6 ampere 9.8 ampere। Question number 3, a sinusoidal voltage V0 sin omega t is applied across a series combination of resistance R and inductor L. The amplitude of current in the circuit is V0 under root R square plus omega square L square, V0 upon under root R square minus omega square L square, V0 upon R square plus omega square L square sin omega t, V0 by R। Question number 4, in series RC circuit, R is 300 ohm, C is 25 microfarad, V 100 sin 100t, the power consumed is 12 volt, 10 volt, 10 watt, 12 watt, 10 watt, 12 kilowatt and 6 watt। When the solution, question number 1, the value of the resistance R, see figure, so that the power factor of given circuit is 1 by root 2 will be। इसके ऑप्शंस हैं 10 ohm 9.8 ohm 0.2 ohm 5 ohm। सर्किट इसमें सप्लाई है 100 sin 50t, इंडक्टर 0.5H का और 0.1H एंड 0.1H, कैपेसिटर 1 by 30 farad 1 by 30 farad 1 by 30 farad and this is R रेजिस्टेंस। जो इंडक्टर्स हैं वो कनेक्ट हैं सीरीज, तो सीरीज में अगर इनका रिजल्टेंट देखें तो सीरीज में अगर ये L1 है और दिस इज L2 तो रिजल्टेंट L होगा L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.2H। इनको रिप्लेस कर दें हम रिजल्टेंट से, ये रिजल्टेंट 2H। अब ये तीनों कैपेसिटर आर इन पैरेलल, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर वो होगी, अगर ये C1 है C2 एंड दिस इज C3, ये सब पैरेलल में है तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगी C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 1 by 30
प्लस 1/30 प्लस 1/30, 3/30 और 0.1 फैरेड। इनको अगर यहाँ से रिमूव करके हम 0.1 फैरेड का रिजल्टेंट कैपेसिटर पुट कर दें तो इसकी सर्किट पे जो सर्किट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जीरो 0.1 फैरेड। सप्लाई है V इज इक्वल टू 100 साइन 50t। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। कंपेरिजन करेंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज 50 रेडियन पर सेकेंड। XL जो इंडक्टिव रेजिस्टेंस होगा XL ओमेगा इंटू एल, ओमेगा 50 और L जो रिजल्टेंट L है दैट इज 0.2H टू 10 ओम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज 1/ओमेगा C और 1/50 इंटू C is 0.1। 10/50 और 0.2 ओम। The power factor is 1/√2, cos phi is 1/√2 और cos pi/4, phase difference phi is pi/4। अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं R XL and this is XC R, XL minus XC, this is phi। तो tan phi is equal to XL minus XC by R। tan pi/4 is equal to XL है 10 और XC है 0.2 ओम बाई R। 1 is equal to 9.8 डिवाइड बाई R, तो R is equal to 9.8 ओम। तो जो रेजिस्टेंस है R की वैल्यू है वो होगा 9.8 ओम। दिस बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2। The peak current in the circuit shown in the figure is 0.2 H का एक इंडक्टर, 0.15 फैराड का कैपेसिटर और सप्लाई है 100 साइन 50t, ये 9.8 का रेजिस्टेंस। ऑप्शंस हैं 10.2 एम्पियर, 7.22 एम्पियर, 5.6 एम्पियर एंड 9.8 एम्पियर। This is equal to V0 sin ओमेगा टी। इससे कंपैरिजन करें तो पीक मैक्सिमम वोल्टेज पोटेंशियल 100
volt and angular frequency is 50 radian per second. So, XL inductive resistance is omega L 50 into 0.2 to 10 ohm, or XC capacitive reactance omega 1 upon omega C 1 upon 50 into 0.1 0.2 ohm. Impedance Z is equal to, this is R square plus XL minus XC chi square under root 9.8 chi square plus 10 minus 0.2 chi square under root 9.8 square plus 9.8 square under root 9.8 root 2. इम्पीडेंस है दैट इज 9.8 रूट 2 और पीक पोटेंशियल है 100 वोल्ट. पीक current I0 will be V0 by Z or 100 by 9.8 root 2. 100 रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 9.8 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 100 इंटू 1.414 डिवाइड बाई 9.8 इंटू 2 50 70.7 divided by 9.8 or 707 divided by 98. 707 98 686 1 2 0 2 4 1 approximate 7.22 एम्पियर. पीक करंट होगी दैट विल बी 7.22 एम्पियर. डी इज करेक्ट ऑप्शन. Question number 3. A sinusoidal voltage V0 sin omega t is applied across a series combination of resistance R and inductor L. The amplitude of the current is in the circuit is V0 by under root R square plus omega square L square, V0 upon under root R square minus omega square L square, V0 upon under root R square plus omega square L square sin omega t V0 by R. जो पोटेंशियल जो सप्लाइड है, जो वोल्टेज सप्लाइड है V0, V इज V0 साइन ओमेगा टी. रेजिस्टेंस R और इंडक्टेंस L. इंडक्टिव resistance XL will be omega L. Impedance Z is equal to R square plus XL का स्क्वायर अंडर रूट R square प्लस ओमेगा L का स्क्वायर
is equal to R square plus omega square L square under root. Peak voltage is equal to V0. Peak current peak voltage divided by impedance. तो पीक वोल्टेज है V0 और इम्पीडेंस Z, तो V0 बाई R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर अंडर रूट. दिस इज I0. तो V0 A is correct option. Question number 4. A series RC circuit, R is 300 ohm, C is 25 microfarad, V is 100 sin 100t. The power consumed is 12 watt, 10 watt, 12 kilowatt, 6 watt. V जो पावर सप्लाई है V is 100 sin 100t. इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी से कंपेरिजन किया तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 100 वोल्ट एंड ओमेगा इज 100 रेडियन पर सेकेंड. V0 100 वोल्ट तो VRMS होगा V0 बाई √2. VRMS वैल्यू ऑफ voltage 100 divided by √2, 50 under √2 volt. R 300 और C की वैल्यू है 25 माइक्रोफैरड. कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC is 1 upon omega C is equal to 1 upon omega की वैल्यू है 100 और C is 25 माइक्रोफैरड और 25 into 10 to the power minus 6 farad. 25 into 10 to the power minus 6 farad. 10 की पावर 4 divided by 25 और 100 into 100 divided by 25, 400 ohm. Impedance Z is equal to R square plus XC का स्क्वायर अंडर रूट 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर अंडर रूट. दिस कम्स 500 ओम. पावर फैक्टर cos phi R by Z. Energy consumed E is equal to VRMS square divided by Z cos phi और VRMS square by Z into R by Z और VRMS square into R by Z square. वैल्यूज पुट कर दें. VRMS है 50 √2 का स्क्वायर R 300 Z 500. (25 into 2) 2500 into 2 into 300 divided by 500 into 500. 20 से 20 5 and 5 से 5 क्रॉस हो गई. दिस कम्स टू 6 वाट. पावर कंज्यूम्ड होगा
that will be 6 watt. D is correct option.